ओम शांति। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम महिला दिवस के अवसर पर एक ऐसी महान नारी का चरित्र जानेंगे जो शिव भक्त के साथ साथ एक कुशल प्रशासिका व न्यायप्रिय थी। न्याय की देवी थी अहिल्याबाई। होलकर वंश के संस्थापक इंदौर के महाराजा श्रीमंत मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू एवं मालवा राज्य की कुशल व लोकप्रिय प्रशासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर उदारता, न्यायप्रियता, धार्मिक सद्भावना तथा धार्मिक परायणता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। इसी कारण प्रजा उन्हें आदरपूर्वक माँ साहिबा कहकर संबोधित करती थी। फरियादियों के लिए राज दरबार में एक घंटा लटका हुआ था। कोई भी पीड़ित व्यक्ति घंटा बजाकर निडरतापूर्वक न्याय मांग सकता था। देवी अहिल्याबाई होलकर का कुंवर मालेराव होलकर बहुत ही उद्दंडी एवं जिद्दी स्वभाव का था। एक दिन मालेराव होलकर राजबग्गी द्वारा तेजी से निकलकर जा रहे थे। अचानक बग्घी पर नियंत्रण न होने से एक गाय का बछड़ा बग्घी से कुचलकर मर गया। मृतक बछड़े की मां पास में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। कभी बछड़े को इधर से चाटती, कभी उधर से चाटती। गाय जोर जोर से रभा रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मृतक बछड़े के पास काफी संख्या में गौ भक्तों की भीड़ लग गई। कुछ गौ भक्त ब्राह्मण उस गाय को लेकर राज दरबार में आ गए और न्याय के लिए घंटा बजा दिया। राज दरबार में प्रजा की काफी भीड़ लग गई। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर भगवान शिव की पूजा अर्चना में मग्न थी। पूजा के समय न्याय के घंटे की आवाज़ सुनकर रानी दरबार में आई और देखा कि घंटे की डोरी गाय के मुंह में लगी है, जो घंटे को जोर जोर से बजा रही है। गाय के आंखों में आंसू थे। चारों तरफ लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। माँ साहिबा यह सब देखकर स्तब्ध हो गईं और कहा, हे गाय माता, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। भरे दरबार में उपस्थित प्रजा से घटना के बारे में पूछा, गाय के साथ क्या हुआ है। सभी लोग शांत खड़े रहे। डर के कारण किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि राजकुमार की लापरवाही को कैसे बताया जाए। रानी ने पुनः कहा, डरो मत, निसंकोच बताओ क्या हुआ है। तब कहीं हिम्मत जुटाकर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि माँ, आपके पुत्र कुंवर मालेराव की राजबग्गी द्वारा इस गाय का बछड़ा कुचलकर मर गया है। गाय के साथ साथ हम सब न्याय चाहते हैं। पूरी घटना सुनने के बाद भरे दरबार में रानी ने गाय को न्याय देते हुए कहा, जिस स्थान पर गाय का बछड़ा मरा है उसी स्थान पर मालेराव होलकर को लिटाकर बग्घी से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाए। महारानी के सख्त आदेश अनुसार कुंवर मालेराव के हाथ पैर बांधकर घटना स्थल पर लिटा दिया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर की आज्ञा पर बग्घीवान ने यह पाप करने से विनम्रतापूर्वक साफ मना कर दिया। बग्घीवान की विवशता को समझते हुए न्यायप्रिय रानी ने स्वयं राजबग्घी पर बैठकर लगाम अपने हाथ में थाम ली। यह सब देखकर समस्त प्रजा कुंवर मालेराव के लिए दया की प्रार्थना करने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी भी अधिकारी में हिम्मत नहीं थी जो रानी को रोक सके। रानी दूर जाकर तेजी से बग्घी दौड़ाती हुई बंधे पड़े मालेराव की ओर आ रही थी।
सभी प्रजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि कुंवर की रक्षा के लिए वही गाय स्वयं बग्घी के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ लोग तो कहने लगे कि भगवान ने गाय के रूप में रानी के न्याय की परीक्षा ली है और रानी के न्याय से गाय खुश होकर मालराव को बचाने आने पड़ी है। बग्घी के सामने गाय के आने पर रानी ने बग्घी को रोक लिया। बग्घी पर सवार रानी ने गाय को हटाने का आदेश दिया, लेकिन विनम्रतापूर्वक समस्त प्रजा व उच्च अधिकारियों ने देवी अहिल्याबाई होलकर से प्रार्थना करते हुए कहा, माँ साहिबा, जब गाय ने कुंवर मालेराव को माफ़ कर दिया है तो आप भी माफ़ कर दीजिए। पहले तो रानी ने नहीं मानी, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद विधि का विधान समझकर सभी की राय मान ली तथा मालेराव को माफ़ कर दिया। उसी समय से उस स्थान का नाम आड़ा चौक एवं उस बाज़ार का नाम आड़ा बाज़ार पड़ गया, जो कि आज तक प्रचलित है। न्याय की देवी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का गाय के प्रति न्याय अद्वितीय एवं प्रणम्य था। अब हम माता अहिल्या देवी का एक और प्रसंग सुनेंगे। देवी अहिल्या ने 13 मार्च 1767 में रियासत की कमान अपने हाथों में ली थी। वे जनता की गाढ़ी कमाई बचाने के लिए एक एक आने का हिसाब रखती थीं। इतनी सख्त थी कि पति तक को एडवांस पगार देने से मना कर दिया। 28 बरस के शासन के दौरान देश भर में 65 मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें, तालाब, घाट बनवाए। युद्ध में जीते धन पर सबसे पहला हक राजकोष का था। पति को तक यह कह दिया था कि जब तक आप अग्रिम वेतन चुका ना देंगे, एक नया पैसा नहीं मिलेगा। खांडेराव के पक्ष में जीत में मिले धन को देख कहा, इस पर पहला हक राजकोष का है। देवी अहिल्याबाई पारिवारिक खर्च जनता के पैसों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत कोष से देती थी। होलकर परिवार के सारे खर्च राजकोष से नहीं किए जाते थे। जब बाजीराव पेशवा का निधन हुआ तो सारे क्रियाक्रम का खर्च मल्हार राव ने राजकोष से करना चाहा, तो देवी अहिल्या ने मना कर दिया। माँ अहिल्या देवी ऐसी शिव भक्त थीं जिन्होंने चारों धाम व 12 ज्योतिर्लिंगों का उत्थान अपने राजकोष के धन से किया, जिससे भारत एक पवित्र तीर्थ बन गया। तो यह थी महान अहिल्या देवी की कहानी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।